साथियों नमस्कार, सुप्रभात। मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम में। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी कुछ हम लोग सीख रहे हैं उन जानकारियों को हम दूसरे लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे, बता भी रहे होंगे। हमें दूसरे लोगों को क्यों बताना है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रखना है, जिससे कि वो स्वास्थ्य की जानकारियों को लेकर के अपने आप को स्वस्थ रख सकें और एक लंबे जीवन की तरफ आगे बढ़ सकें। और वो भी किसी ना किसी का अपने परिवार में अपने लोगों को स्वस्थ रहने में मदद कर सके। इस नाते हमें इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी जो इस समय जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो वीडियो आप लोगों के बीच लाया जा रहा है, वो फैट को लेकर के ही है। इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि फैट क्या है, वसा क्या है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि फैट का फंक्शन क्या है, वसा कार्य किस तरीके से करता है, वसा के कार्य क्या होते हैं। तो इन सब विषयों पे हम लोगों ने जानकारी ले ली है और मुझे आशा है कि इन जानकारियों से आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिला होगा, एक बहुत अच्छी जानकारी भी मिली होगी। तो आज जो हम लोग बातें करेंगे वो होगा कि वसा के प्रकार क्या है, फैट कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं, बातें करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो साथियों, ये आज हम लोगों का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फैट्स। इस पे आज हम लोग बात करेंगे, वसा के प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम सब लोग इसके पहले भी जानकारी ले चुके हैं कि वसा जो है लिपिड का एक उप समूह है और ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि वसा और लिपिड एक ही है, लेकिन वसा जो है लिपिड का एक उप समूह है। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, तो देखा जाए तो वसा के जो प्रकार होते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड, ये मेन तीन जो है वसा के प्रकार होते हैं, तीन फैट्स होते हैं। अब इनमें भी अगर हम देखें तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं फास्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, डिराइव्ड जो होते हैं स्टेरॉइड, पित्त, अम्ल और सेक्स हार्मोन के लिए जरूरी होते हैं। स्ट्रोल्स जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल जो होता है, और कैरोनाइड्स जो होते हैं नारंगी रंग के जो फल सब्जियां होती हैं उनमें होता है, जैसे मान लें कद्दू, ब्रोकली, गाजर, ब्रोकली, टमाटर, इन सब में होता है। अब हम आते हैं मेन सिंपल कार्ब्स पे, एक साधारण वसा की बात करते हैं। चूंकि सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो साधारण वसा का होता है, सिंपल फैट्स का होता है। सिंपल फैट में देखा जाए, सिंपल साधारण वसा में अगर देखा जाए तो इसमें भी आप देख रहे हैं स्लाइड में दो प्रकार के होते हैं, मोम और ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड जो होता है इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्लिसरॉल और दूसरा होता है वसा युक्त अम्ल। ये स्लाइड में इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूं ताकि चीजें आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर हो सकें। अब वसा युक्त अम्ल में जब आप आते हैं तो यहां मेन रोल जो है शुरू होता है हम लोगों के शरीर में। अब यहां दो प्रकार के वसा होते हैं, एक होता है संतृप्त वसा और दूसरा होता है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो होता है वो देखा जाए तेल में, पशु में, ठीक है, मक्खन, घी, चर्बी, नारियल, इन सब में पाया जाता है। और असंतृप्त वसा जो होते हैं इसमें जो है दो प्रकार के होते हैं। आप कह सकते हैं एक पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होता है
PUFA होता है, और एक होता है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड MUFA। यह मिलता है मक्खन, कुसुम और सूरजमुखी से प्राप्त होता है, जो मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है। अब पॉलीअनसैचुरेटेड फैट जो होता है, इसमें दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और एक ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में EPA और DHA जो समुद्री स्रोत से मिलता है, और ALA जो होता है वो वनस्पति स्रोत से मिलता है, जैसे अलसी, अखरोट, सोयाबीन इत्यादि से मिल जाता है। ओमेगा 6 की अगर बात किया जाए तो ओमेगा 6 मक्का हो गया, कुसुम होगा, सूरजमुखी आदि से जो है प्राप्त होता है। तो ये वसा के प्रकार थे, और इसमें थोड़ी सी और हम लोग आगे जानकारी लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अलग अलग फैट है उसके बारे में जान लेते हैं। हमें इतना जानना बहुत जरूरी है कि ये जो फैट होते हैं बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। जो हम खाते हैं, यानी जो भी हम भोजन खाते हैं, और जो भी फैट हमारे भोजन से हमें मिलता है, उसे हम साधारण सिंपल फैट कहते हैं, या वो साधारण और सिंपल फैट के अंतर्गत आता है। यानी जो भी हमारा भोजन है, जो भी हमारे भोजन से फैट हमें मिलता है, वो साधारण वसा सिंपल फैट के अंतर्गत आता है, ठीक है। भोजन कुछ भी प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार के भोजन हो सकते हैं, लोगों के अलग अलग भोजन होते हैं, लेकिन हर भोजन में आपको जो है साधारण वसा सिंपल फैट मिलता है। जबकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक डिराइव्ड फैट है, जो हमारे शरीर में होता है और बहुत सारे जीव जंतु के शरीर में भी पाया जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो है डिराइव्ड फैट है, जैसे हम लोगों ने स्लाइड में देखा कि डिराइव्ड फैट है, जो ये हमारे शरीर के अंदर ही मिलता है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, और जितने भी जीव जंतु हैं सांस लेने वाले, उन सब के अंदर भी जो है कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड फैट पाया जाता है। कैरोटीनॉइड जो है जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, वो हमारे कैरेट्स में होता है, जैसे नारंगी से लाल रंग की जो सब्जियां और फल, गाजर, कद्दू, ब्रोकली, टमाटर आदि ही कंट्रीब्यूट करता है। और ये एक स्ट्रगलिंग मटेरियल है विटामिन ए बनने का हमारे शरीर में। यह भी एक तरह का फैट ही है, ये भी हमारे शरीर में जो है पाया जाता है। अगर आप स्लाइड में देखें तो डाइटरी फैट में यह पार्ट होता है ट्राइग्लिसराइड का। अब ट्राइग्लिसराइड बनते हैं ग्लिसरॉल से, और फैटी एसिड ये दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, और उसी के अंतर्गत आते हैं सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, ठीक है। अनसेचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं मोनोअनसैचुरेटेड फैट और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, ये दो होते हैं। और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ये जो सारे सैचुरेटेड फैट हैं और उनसे नीचे हैं, वो सब हमें हमारे डाइट से जो है मिलता रहता है। तो अभी तक जो हमने बात किया और जो दर्शाए गए स्लाइड में हम लोगों ने देखा, विभिन्न प्रकार के लिपिड और वसा में से आप सबके अनुसार, आप लोगों के अनुसार आवश्यक वसा कौन सा है, आवश्यक वसा क्या है। तो हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार के फैट होते हैं उनके बारे में जाना, उनमें से आपको क्या लगता है कि उनमें से आवश्यक फैट कौन सा है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है? ऐसे फैट कौन से होते हैं, आप लोग सोचिए। तो कुछ लोगों को लगता है कि अनसैचुरेटेड फैट, फूफा फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट जरूरी है। तो आप सब लोग सही सोच रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जानते हैं, और इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि कौन से जो है फैट हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, कौन सा फैट जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग उसकी जानकारी लेंगे। तो आज
के लिए हम इतना ही। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि इसमें जो भी जानकारियां आप लोगों को मिल रही हैं, ये जानकारियां अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो इन जानकारियों को आपको दूसरे लोगों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स भी करने हैं कि इसमें क्या और सुधार किए जाएं। क्योंकि मेरे ज़्यादातर वीडियो बड़े सिंपल्स होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा एआई का सहारा लेते हैं। मैं सिंपल तरीके से जो है आप लोगों के बीच प्रदर्शित करने की कोशिश करता हूँ, जिससे जो है हम सिंपल तरीके से अच्छी जानकारी ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।